और उस गुरुग्राम में एक मस्जिद है बस, वो जो न्यू गुरुग्राम है उसमें एक मस्जिद है। और इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ये बेहद आशंका थी कि वहाँ हमला होगा, क्योंकि एक ही मस्जिद है, वहाँ हमला हो सकता है। और वो लोग ये बात पुलिस के पास ले गए और पुलिस ने विधिवत आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में आप कोई वहाँ में सुरक्षा की पूरी गारंटी है, और ये गारंटी दे करके वहाँ हमला होने दिया गया और उस नौजवान की हत्या होने दी गई, उसे भी जाने नहीं दिया गया। ये तो बहुत बड़े स्तर की जांच की जरूरत है, बहुत न्यायिक जांच। ध्यान दीजिएगा, संसद है लेकिन संसद काम नहीं करती है, अदालत है लेकिन अदालत काम नहीं। हिटलर को संसद को फूंकना पड़ा था, यहाँ फूंकने की जरूरत नहीं है। संसद है लेकिन वो जो उसका काम है वो काम वो नहीं करेगी। अदालत है वो काम नहीं करेगी। जैसे आप देख रहे हैं ज्ञानवापी वाले में आपका क्या हो रहा है। जो सेना है वो सेना है लेकिन वो खास लोगों को लिंच करेगी। जो पुलिस है वो खास लोगों को लिंच करेगी। पीएससी के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते हैं, वो खास लोगों को लिंच। अगर मानसिक स्थिति की बात रहती तो वो ये नहीं कहता कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। ये मानसिक स्थिति का द्योतक नहीं है। देने वाली घटना सामने आई। चलती ट्रेन में गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से एक सीनियर अफसर और 3 मुसलमान आम नागरिक थे जो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में। और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ का एक जवान था, जिन्होंने पहले किसी आर्गूमेंट पर अपने सीनियर को मारा, दोबारा वहाँ पे मौजूद 3 यात्रियों को मारा जो मुसलमान थे। और दाढ़ी इस तरह से थी, लगता था कि ये मुसलमान है जिस तरह से वीडियो सामने आया। और उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो पुलिस वाला है, जो आरपीएफ का जवान है, वो कह रहा है कि अगर भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना है। यानी इस तरह का माहौल हो गया है कि जो हमारी हिफाजत के लिए वही आज लोगों को मार रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करने के लिए बनारस में मौजूद है। बनारस में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मनीष शर्मा मौजूद हैं। आइए सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं वो इस मुद्दों पर अपनी क्या राय रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू सर, आप इन सब मसलों पर जब भी मैंने बताया, क्या देखते हैं किस तरह का माहौल बनता जा रहा है? नहीं, ये एक बात देखिए कि वो क्या कह रहा है। वो जिसने ये हत्या की ट्रेन के अंदर, उसने बोला भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। तो इसको बहुत अलग थलग घटना के बतौर देखना मूर्खता हो गई। ये बात कौन कह रहा है? पूरी बीजेपी पार्टी कह रही है। अमित शाह बार बार बोल चुके हैं, बिहार चुनाव में और जगह बोल चुके हैं कि जिसको ये नहीं रहना है तो पाकिस्तान जाए, भारत में रहना है तो जो है इसके साथ रहना होगा। उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा संगठन, उनके सारे लीडर ये बार बार कह रहे हैं। तो इस हत्या को हम उस व्यक्ति की तरफ से, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई के बतौर देखने के बजाय मैं इसको आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ और इस सरकार के साथ गहरा लिंक करना चाहता हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये हत्या ये कुछ जो है सरफिरों का नहीं है, फ्रिंज एलिमेंट का नहीं है। ये एक कह लीजिए कि सचेत ढंग से एक सांगठनिक और योजनाबद्ध और एक पैन इंडिया स्तर पे ये चल रहा है। उसी का एक आप देखिए कि परिणाम। दूसरा, हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि पहली बार सेना के अंदर से ये घटना हो रही है। हमने तब जो है, जब मॉब लिंचिंग जनता कर रही थी, तबरेज़ की कर रही थी, जुनैद की कर रही थी और बहुत सारे ऐसे लोग, पहलू खान की कर रही थी, तब हमने इसको नॉर्मली लिया कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट है। लोगों ने लिया, लोगों को लगा कि जो है, उस समय भी हम लोग ये बात को कह रहे थे कि वो नॉर्मल मामला नहीं है। नॉर्मल मामला रहता तो तबरेज़ के जो हत्यारे थे जो है उनका कोई वित्त मंत्री टाइप आदमी, केंद्रीय सरकार का मंत्री, उनसे उनके जमानत होने के बाद उनका स्वागत नहीं करता। या आप देखिए कि यहाँ जो लिंचिंग हो रही थी सुबोध कुमार की, जो तो उनके लिंच करने वाले को का वहाँ की जो है भाजपा के लीडर उसका स्वागत नहीं कर रहे होते। या जब आप कश्मीर में जब एक बच्ची के रेप का मामला था तो उसके खिलाफ जो लोग जिन्होंने रेप किया था उनके पक्ष में जुलूस जो है तिरंगा यात्रा नहीं निकल रही होती। लेकिन ये सब चीज़ें तो आम होती जा रही हैं। बिल्किस बानो का केस आया, उनको लोग जो थे छोड़ा दिया गया। मैं इसी बात की तरफ कह रहा हूँ कि जिस तरह से बिल्किस बानो के मसले में भी हुआ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम इसको हम अगर सत्ता प्रायोजित, सत्ता द्वारा संगठित, आरएसएस द्वारा संगठित योजना के बतौर इसको नहीं देखेंगे, अगर इसको कुछ सिरफिरों का अगर मामला देखेंगे, जो आमतौर पर कहने की कोशिश हो रही है, तो हम जो है इसी धोखे में रहेंगे कि ये कुछ लोगों का काम है, सरकार का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बेहद जो है संगठित जो है हत्या है, गिरोहबद्ध हत्या है और पूरे देश में ये इस तरह की कोशिश है जनता के एक हिस्से को, सेना के एक हिस्से को, पुलिस के एक हिस्से को, अदालत के एक हिस्से को, आप संसद के एक हिस्से को, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका आरएसएसीकरण करना और उसके एक बड़े हिस्से को टारगेटेड लोगों को लिंचिंग करने के लिए प्रेरित करना, इसको लेकर के एक अभियान चलाना। हम समझते हैं कि यहाँ से ये घटना हो रही है और आने वाले समय में ये खतरनाक है।
मैं देखता हूं, मैं आप जरा ध्यान दीजिएगा, संसद है लेकिन संसद काम नहीं करती है, अदालत है लेकिन अदालत काम नहीं। हिटलर को संसद को फूकना पड़ा था, यहाँ फूकने की जरूरत नहीं है। संसद है लेकिन वो जो उसका काम है वो काम वो नहीं करेगी। अदालत है वो काम नहीं करेगी। जैसे आप देख रहे हैं ज्ञानवापी वाले में आपका क्या हो रहा है। जो सेना है वो सेना है लेकिन वो खास लोगों को लिंच करेगी। जो पुलिस है वो खास लोगों को लिंच करेगी। पीएससी के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते हैं, वो खास लोगों को लिंच करेगी। तो ये केवल जनता के कुछ फ्रिंज एलिमेंट का मामला नहीं रह गया है, पूरे सिस्टम को ही आप समझिए कि खास समुदाय के खिलाफ और खास तरह के एलिमेंट के खिलाफ और उस समुदाय के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ जो है पूरे सिस्टम को ही उस दिशा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये ठंडे दिमाग से व्यवस्था द्वारा, सत्ता द्वारा किया गया हत्या। जी, दूसरी बात ये कि जो अपराधी है, जो चेतन सिंह जो है आरपीएफ के जवान है, रेलवे ने कहा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। तो सवाल ये उठता है, अगर मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी तो लोगों की हिफाजत के लिए क्यों रखा गया? नहीं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी अगर, तो वो अपने अधिकारियों के ऊपर हमला करता, उस पर जांच होती, बात होती। लेकिन वो कह रहा है, वो अगर मानसिक स्थिति की बात रहती तो वो ये नहीं कहता कि भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। ये मानसिक स्थिति का द्योतक नहीं है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल जो है कह लीजिए, एक जो है कह लीजिए सत्ता संरचित जो है, उसकी बात क्या है? उसकी बात तो बेहद पॉलिटिकल है। उसकी बात तो एकदम जो है एक खास तरह की राजनीति के पक्ष में खड़ा होने की बात है। उसकी बात तो जो है मोदी की भक्ति की है। वो तो ये कह ही नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या संकट है। वो तो कह रहा है कि यहाँ रहना है भारत में तो मोदी योगी कहना होगा। तो ये तो सच्चाई को ढकने और छिपाने की बात है। हम समझते हैं कि उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा और नूह का मामला चल रहा है। वहाँ पे देख रहा है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ घर जलाए जा रहे हैं। कल रात में एक मामला आया कि गुरुग्राम में एक मस्जिद जला दी गई, वहाँ पे इमाम जो थे उनको कत्ल कर दिया गया। आप वहाँ देखेंगे कि पुलिस ने आश्वासन दिया था उस मस्जिद के बारे में कि इसकी सुरक्षा की गारंटी मैं लूँगा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर खबर ये है। और उस लड़के ने जो 22 साल के इमाम है वहाँ पे, नौजवान एक 22 साल का भी तुरंत, और वो उसी दिन टिकट उनकी थी, उनको घर जाना था। उनको भी पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप कहीं मत जाइए, आप सुरक्षित हैं। और उसके बाद जो है रात को आती है भीड़ और हमला करती है, हत्या करती है। हम समझते हैं कि ये अब इसमें क्या कहा जाए। ये तो एक कह लीजिए कि एक तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने मिल उसका क्या ये इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता है कि कितनी ये मिलीभगत है। ये पूरे गुरुग्राम में एक मस्जिद है। किसी दौर में 2004 के दौर में गुरुग्राम में इस तरह के 17 मंदिरों को ज़मीन दी गई थी, 2 चर्च की ज़मीन दी गई थी और एक जो है मस्जिद की ज़मीन दी गई थी। वो सब जो है आप देखेंगे, और उस गुरुग्राम में एक मस्जिद है बस। वो जो न्यू गुरुग्राम है उसमें एक मस्जिद है। और इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ये बेहद आशंका थी कि वहाँ हमला होगा, क्योंकि एक ही मस्जिद है, वहाँ हमला हो सकता है। और वो लोग ये बात पुलिस के पास ले गए और पुलिस ने विधिवत आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में आप कोई, वहाँ में सुरक्षा की पूरी गारंटी है। और ये गारंटी दे करके वहाँ हमला होने दिया गया और उस नौजवान की हत्या होने दी गई। उसे भी जाने नहीं दिया गया। ये तो बहुत बड़े स्तर की जांच की ज़रूरत है, बहुत न्यायिक जांच की ज़रूरत है कि उस नौजवान को भी जाने नहीं दिया गया, ये कह करके कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जबकि उस नौजवान को उसी दिन टिकट थे, उसी दिन उसको जाना था। बिहार का वो नौजवान रहने वाला था, जो इमाम हैं उनको बिहार के रहने वाले थे, उसी दिन उनको जाना था। तो मैं तो इसको प्रायोजित ढंग से, एक योजनाबद्ध तरीके से सत्ता संरक्षण में होते हुए देख रहा हूँ। अब इसमें किस लेवल की मिलीभगत है, ऊपर के सत्ता के अंदर किस लेवल की मिलीभगत है, ये जाँच का विषय, ये जाँच होनी चाहिए। क्योंकि ये दिल्ली जैसे देश की राजधानी, उसके सटे इलाके हो रहा है और प्रधानमंत्री दावा करते आ रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन इस तरह की आम हत्याएं हो रही हैं। आपने देखा होगा जब मणिपुर जल रहा था, उसी दौर में विश्व गुरु 6 देशों की यात्रा कर रहे थे। और माने आत्ममुग्ध किस्म का जो इंसान होता है, या किसी दौर में हो रहा था ना कि वो रोम जल रहा और नीरू जो है बांसुरी बजा रहा है, तो कुछ इसी तरह का शर्मनाक कर रहे थे। और ये देखिए कि जब यूरोप में इस सवाल को, यूरोप की संसद में जब उस सवाल को उठाया जा रहा था, तो ये कह रहे थे कि आंतरिक मामला है। लेकिन ये जो आंतरिक मामला, इस पे उन्होंने तब तक बयान नहीं दिया जब तक कि वो वीडियो वायरल, वो महिला का वीडियो वायरल नहीं हो गया। तो तब तो कह रहे थे कि देश का आंतरिक मामला है वो न उठाए। लेकिन आंतरिक मामले पे आपने तो एक जबान खोलना जरूरी नहीं समझा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, इतना कोई इस तरह का कोई कह लीजिए कि संवेदनहीन
इस तरह का एकदम हिंसक और नृशंस किस्म का कोई हमने आज तक अपने इतिहास में भारत के उसमें जो है और आत्ममुग्ध किस्म का कोई इंसान हमने आज तक अपने लाइफ में और पूरे इतिहास को अगर देखा जाए तो हमने आज तक वैसा नहीं देखा है। तो कोई भी ऐसी बहुत ही निकृष्ट शब्द अगर हो सकती है जो इस प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जा सकता है, जो मैं उन शब्दों को इतना बार बार याद नहीं करना चाहूँगा। तो इसका हल क्या होगा? क्या आने वाले चुनाव में इस सरकार परिवर्तन? को हटाना, इस सरकार को हटाए बगैर कोई रास्ता नहीं, और ये सरकार केवल चुनावी कारणों से नहीं हटाई जाएगी। आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता को अगर मान लीजिए आम जनता अगर जो है सड़कों पे उतर करके और इस सरकार को हटाने की तरफ नहीं बढ़ेगी तो आने वाले समय में आम जनता के लिए और मुश्किल दिन आने वाले हैं। हम समझते हैं कि ये इंडिकेशन है, और इस इंडिकेशन को जितना ज़्यादा आम जनता समझे, क्योंकि मैं विपक्ष के स्तर पे बहुत सारी कमजोरियां देख रहा हूं, मैं अपील आम जनता से ही करना चाहूँगा कि उसी को आगे आना होगा। वही आएगी तो ये स्थितियां बदलेंगी, और हम उम्मीद से भरे पड़े हैं कि ये देश को जितनी भी गर्दिश में ले जाने वाली ताकतें हों उनका अंत होना है, वो होगा। हम लोग इसी उम्मीद से इस लड़ाई में हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष शर्मा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखी और देश का जो माहौल है उस पर आम जनता से जो अपील की है। अब देखना होगा कि जनता इनकी बातों पर कैसे अमल करती है। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे TV10 भारत और जन आदर्श भारत। शुक्रिया।